स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं हर रोज की तरह आज फिर एक ज्ञानवर्धक वीडियो व भक्तिमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, एक सच्ची घटना पर आधारित जो सत्य है वह कहानी मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वृंदावन में पवित्र धाम भगवान श्री कृष्ण का रास जहाँ भगवान श्री कृष्ण विहार करते थे, वृंदावन धाम में एक महान संत रहा करते थे। जब वह संत वृंदावन की गलियों में निकलते थे तो वृंदावन के लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, और उस संत का नाम संत की बजाय जज पड़ गया। पूरे वृंदावन में यह बात कुछ संतों को पता चली तो एक महान संत ने मन में विचार किया कि लोग इस परम संत को जज साहब क्यों कहते हैं, जो दिखने में तो एक तपस्वी दिखाई देता है। कारण क्या है इसके पीछे? तो उसका वह एक दिन संत उस जज रूपी संत से पूछने लगा, उसके पास पहुंचा और पूछने लगा। उस संत के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे भगवान, आप दिखने में तो बड़े तपस्वी दिखाई देते हो, रात दिन प्रभु की सेवा में लीन रहते थे, परंतु वृंदावन के लोग आपको जज साहब क्यों कहते हैं? तो स्वयं वह जज रूपी संत अपने मुंह से अपना वर्णन सुनाते हैं और कहने लगे कि हे संत महाराज, ध्यान से सुनने की बात है। वास्तविकता में मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ, मैं एक जज हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैंने मेरी नौकरी को इस्तीफा देकर के एक संत बन गया हूँ। तो जब यह बात उस संत ने सुनी तो वह संत कहने लगे, हे महाराज, आपने यह इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ी? क्या कारण है इसके पीछे कि आप एक जज थे और आज एक संत बन गए? तो वह संत रूपी जज कहने लगा, देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। दक्षिण भारत में एक जिले में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम भी भोला था और वह स्वभाव का भी भोला था। हर काम वह व्यक्ति भोले भाले स्वभाव से किया करता था। वह तो ईश्वर का परम भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाता था और भगवान शिव पर बहुत ही बड़ी आस्था थी उस भोले नाम के आदमी की। भगवान शिव ही जगत के पालक है, और जब भी वह कोई काम करता था तो वह कहता था कि शिव जी ही जाने। तो धीरे धीरे उस भोले आदमी का समय निकलता गया। उसके घर 2 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। जब पुत्री बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो उसने विचार किया कि मेरी पुत्री का विवाह करना है। तो उस भोले ने अपनी पुत्री की सगाई तय कर दी और उसकी सगाई का विवाह नज़दीक आ गया। तो वह भोला मन में विचार करने लगा कि अब मुझे किसी जमींदार से पैसा उधार ले लेना चाहिए ताकि मैं मेरी पुत्री का विवाह कर सकूं। तो वह भोला नाम का जो व्यक्ति था वह सोच करके एक गांव के प्रसिद्ध जमींदार के पास गया और उस जमींदार से कहने लगा कि मुझे मेरी पुत्री के विवाह के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो उस जमींदार ने कहा कि आप पैसे तो ले जा सकते हो, लेकिन आपको ब्याज देना होगा। तो भोला कहता है कि ब्याज सहित आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो उस जमींदार ने उस भोले नाम के व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए और पैसे लेकर वह भोला अपने घर आ गया और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न करवा दिया। तो जब पुत्री का विवाह हो गया तो भोला उस जमींदार के पास वापस पैसा तो चुकाना ही था। भोला ने कड़ी मेहनत से मजूरी करके जमींदार के लिए पैसे इकट्ठे किए। तो जब भोला के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो भोला भगवान शंकर के मंदिर में गए और भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, आज मैं मेरे कर्ज है जो जमींदार का वो वापस चुकाने जा रहा हूँ। तो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर के भोला उस जमींदार के घर जाते हैं और कहने लगा कि देखिए, आपके पैसे चुकाने आया हूँ, तो आप अपना हिसाब जोड़िए। तो जमींदार ने वह अपनी फाइल निकाली जिसमें से भोला का हिसाब लिखा हुआ था और उसका हिसाब जोड़ करके ब्याज से भोले उस जमींदार को पैसे चुका दिए। जमींदार ने एक पर्ची लिखी
भोले ने अपना हिसाब ब्याज सहित चुका दिया था और जमींदार ने उस पर्ची में अपना हस्ताक्षर कर दिया और वह पर्ची भोला को दे दी। तो भोला बोला, जमींदार साहब, पर्ची की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप पर भरोसा है, यह पर्ची आप रखिए। तो ऐसा कहकर के भोला घर चला गया। तो जमींदार के मन में एक विचार आता है कि यह व्यक्ति तो वास्तव में भोला है, वाकई में भोला है, और क्यों ना इससे पैसा दोबारा लिया जाए। और जो हिसाब जमा करने की पर्ची थी, उस पर्ची को तो उसी फाइल में रख दिया और कुछ दिन बाद उस जमींदार ने भोला के नाम से एक दूसरी पर्ची बनाई और भोला के घर अपने मुनीम के हाथ से भिजवा दी और कहा कि पैसा चुका कर जाएं, यदि पैसे नहीं चुकाई तो हम केस कार्रवाई करेंगे। तो भोले ने यह पर्ची पढ़ी तो भोला दंग रह गया और सोचने लगा कि यह जमींदार अब मुझे झूठ में फंसाना चाहता है, मेरे से पैसा दोबारा हड़पना चाहता है। मेरे से तो पैसे ले लिए थे, परंतु वह भोला कहने लगा कि शिवजी ही जाने। और वह भोला सोचने लगा कि शिवजी ही मेरी सहायता करेंगे। तो भोला उस जमींदार से कहने लगा कि मैंने तो जमींदार साहब आपके पैसे ब्याज सहित चुका दिए थे, फिर आप दोबारा पैसे क्यों मांग रहे हो। जमींदार बोलता है भोला से कि आपने मेरा पैसा एक भी नहीं चुकाया है, इसलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। तो वह जमींदार है वो कोर्ट में जाकर के भोला पर केस दर्ज करवा देता है। फिर जमींदार ने कोर्ट में लिखवा दिया कि भोला ने मेरे से पैसे लिए और वापस नहीं लौटाए। तो मजिस्ट्रेट ने भोला को बुलवाया और जब भोला कोर्ट में हाजिर हुआ तो मजिस्ट्रेट साहब ने भोला से पूछा कि भोला, तूने जमींदार से पैसे लिए तो फिर वापस क्यों नहीं लौटाए। तो भोला बोला, साहब, मैंने तो इनके पैसे ब्याज सहित कब के ही वापस लौटा दिए थे। ये तो जमींदार है वो झूठ बोल रहा है। तो मजिस्ट्रेट बोले कि भोला, आप ये बताओ कि जब आपने जमींदार से पैसे लिए और वापस लौटाए, उस समय आपके साथ कौन था, गवाही देने के लिए कौन है आपके पास। तो भोला बोला, साहब, मेरे साथ शंकर जी थे। तो मजिस्ट्रेट साहब ने समझा कि शंकर जी कोई गांव का ही आदमी होगा और वह भोला के साथ आया होगा। वहाँ से भोला तो चला जाता है। भोला को अगली तारीख निर्धारित कर दी। उस तारीख को बोल दिया कि फिर कोर्ट में आपको आना होगा। मजिस्ट्रेट साहब ने अपने कर्मचारी से कहा कि एक समन शंकर जी के नाम से जारी कर दी जाए और मजिस्ट्रेट साहब ने एक समन शंकर जी के नाम से जारी करवाकर एक कर्मचारी को बुलवाया और कहा कि आप जाइए, यह समन लेकर के और शंकर जी के पास जाकर के दे आइए। तो वह समन लेकर के वह कर्मचारी वह संपूर्ण गांव में, पूरे गांव में खोजता है, फिर भी कोई शंकर जी नाम का व्यक्ति नहीं मिलता है, पूरे गांव में फिरता है। तो एक व्यक्ति कहने लगे कि एक शंकर जी का मंदिर तो है इस गांव में, वहां पर आप चले जाइए। तो वह कर्मचारी सोचने लगा कि वहीं चलता हूं। तो उस मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे, वह समंत ले जाकर के उस पुजारी को दे दिया उस कर्मचारी ने। और वह पुजारी ऑर्डर देख करके पुजारी कहने लगा कि यह भगवान, यह तो शंकर जी के नाम का ऑर्डर है। और पुजारी मन में सोचने लगा कि भगवान को तो फूल व प्रसाद चढ़ाया जाता है, परंतु हे प्रभु, आज आपकी सेवा में एक अनोखा उपहार आया है। और उस पुजारी ने कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्ति की लाज रखना। ऐसा कहकर पुजारी ने वह ऑर्डर शंकर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु, आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा, अपने भक्त की लाज बचानी होगी। तो 2-5 दिन निकलने के बाद उस फैसले का दिन आ गया जिस दिन फैसला होना था। भोला और जमींदार के बीच में मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे फैसला सुनाने के लिए दोनों पक्षों को। जमींदार के बयानों को सुन जमींदार कहने लगा कि जज साहब, मैंने इसे पैसे दिए थे उनकी बेटी की शादी के लिए। भोला ने आज तक पैसे वापस नहीं लौटाया। और जब भोला का बयान सुना तो भोला जज साहब से कहता है कि मैंने तो इसके पैसे ब्याज सहित लौटा दिए। तो जज साहब ने कहा कि हमने शंकर जी के नाम से जो समन जारी करवाया था, जो तुम्हारी गवाही देने के लिए उन्हें आना था,
तुम्हारे गवाह पक्ष के शंकर जी नहीं आए? तो भोला कहने लगा कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, और मजिस्ट्रेट भी फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। और भोला अपने प्रभु का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, इस कोर्ट में मेरी अब कौन रक्षा करेगा। तो भगवान शिव अपने भक्त की लाज बचाने के लिए एक वृद्ध का रूप धारण करते हैं, जिस वृद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, बहुत तेजस्वी चेहरा था, और एक लाठी हाथ में लिए चले आ रहे हैं। कोर्ट के दरवाजे पर प्रवेश किया और कह दिया कि मैं ही भोला हूँ, मेरा नाम भोला है, बताओ क्या बात है। मजिस्ट्रेट कहने लगे कि शंकर जी, अब यह बताइए कि भोला ने जमींदार के पैसे चुका दिए। तो वह वृद्ध रूपी साधु शंकर भगवान कहने लगे कि हाँ साहब, भोला ने मेरे सामने जमींदार से ब्याज सहित पैसे वापस उनको लौटा दिए थे। तो मजिस्ट्रेट कहने लगे कि इसका क्या परिणाम है, परिणाम क्या है, आपके पास सबूत क्या है। तो वह वृद्ध रूपी शंकर कहने लगे कि देखिए साहब, अपना एक कर्मचारी भेजो और उस जमींदार का जो रूम है उसमें बाईं तरफ एक अलमारी है, और उस अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई है, और ऊपर से 2 पुस्तकें छोड़ करके तीसरी नंबर की जो पुस्तक है उसमें एक पर्ची लिखी हुई है, उस पुस्तक को मंगवाइए, उस पुस्तक में वह पर्ची मिल जाएगी। भोला ने हिसाब पूरा किया था, उस समय की बात है, जो पर्ची उसमें मौजूद है। तो मजिस्ट्रेट ने जब शंकर जी की यह बात सुनी तो अपने 4 सिपाही भेजते हैं और उस जमींदार के घर इसका जो कमरा था उसको खोला, और उसमें से अलमारी खोली, और अलमारी को खोल करके तीसरे नंबर की जो पुस्तक थी वह उठा करके जज साहब के सामने रख दी। और जब जज साहब ने वह पुस्तक खोल कर देखा तो एक पर्ची लिखी हुई थी, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि भोला ने अपना हिसाब है वो ब्याज से चुकता कर दिया है। नीचे जमींदार के हस्ताक्षर थे। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाने की और जमींदार को दोषी ठहराया, और भोला को 100% सत्य है कि भोला सत्य है। फैसला सुनने के बाद भोला बड़ा प्रसन्न होता है और शंकर भगवान से धन्यवाद करता है, और भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट ने देखा कि वृद्ध खड़ा हुआ था, वह वृद्ध एक ही क्षण में अंतर्ध्यान हो गया। तो जज ने भोला से पूछा कि भोला, शंकर जी कहाँ गए। तो भोला ने कहा कि देखिए साहब, वो तो अपना काम करने के लिए आए थे, और वह काम करके मेरी सहायता करके चले गए, मेरे प्रभु थे वो चले गए। तो मजिस्ट्रेट की आंखें खुली और कहने लगे कि भोला, क्या कहना चाहते हो तुम। तो भोला बोला कि हाँ साहब, वो स्वयं भगवान श्री शंकर थे, मेरी गवाही देने यहाँ आए थे। तो यह बात जब मजिस्ट्रेट ने सुनी तो मजिस्ट्रेट ने यह समन निकाला जिसके नाम से वह ऑर्डर था जारी किया था, और उस ऑर्डर को लेकर के भोला के साथ आए भगवान शंकर के मंदिर में। वहाँ भोला नित्य पूजा करता था, उस मंदिर में आए थे। उस मंदिर में आकर के मजिस्ट्रेट ने पुजारी से पूछा कि यहाँ शंकर जी रहते हैं। तो पुजारी बोले जी हाँ, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री शंकर इस मंदिर में ही तो है। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि उनके नाम से यहाँ कोई ऑर्डर आया था क्या। पुजारी कहने लगा कि जी हाँ साहब, वह ऑर्डर उनके चरणों में पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने देखा कि वह ऑर्डर जिस पर कोर्ट की मोहर लगी हुई है वह ऑर्डर भगवान शिव के चरणों में है, और भगवान शंकर की जो प्रतिमा थी वह प्रतिमा जो कोर्ट में वृद्ध आया था भोला की वह गवाही देने के लिए, उस वृद्ध में प्रतिमा है वो मिल रही है। अब तो मजिस्ट्रेट की आंखें खुल गई और सोचने लगा कि जिसने कोर्ट में हर कोई जाता है, जो संसार का पालनहार है, जो संसार को फैसले सुनाता है, संसारिक जीवों का फैसला करता है, आज वही प्रभु मेरी अदालत में आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। मैं उन्हें पहचान नहीं सका। मैं नौकरी के अहंकार में, घमंड में मेरे प्रभु को भूल गया, इसलिए मुझे कोर्ट में इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सोच कर के मजिस्ट्रेट साहब अदालत में जाते हैं और अपना इस्तीफा लिखते हैं, और इस्तीफा लिख करके तपस्या करने के लिए वृंदावन धाम चले आए। तो दोस्तों, इसलिए वह संत मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता था, और वाकई में यह बात सत्य है।